हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि CSIR नेट JRF में आपको कौन कौन सी बुक्स बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रियल एनालिसिस की कुछ बुक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस में मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूंगा, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। स्टीफन अबाउट की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें फंडामेंटल और सारे कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो सबसे पहले तो ये बुक आप सबसे पहले पढ़ें। ये बुक बहुत हेल्प करेगी आपको CSIR नेट एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका रियल एनालिसिस में बहुत बढ़ जाएगा। सेकंड बुक की मैं बात करूँ तो मैं सेकंड में आपको बताऊंगा रियल एनालिसिस NP वाली की बुक है। इसमें बेसिक्स, जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम होती हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारे बेसिक्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इस बुक्स को CSIR नेट और अदर एग्ज़ाम के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो CSIR नेट में बहुत आपको काम में आ सकते हैं। तो इस बुक को भी आप पढ़ें, NP वाली को। चलिए मैं थर्ड बुक पे आता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं CSIR नेट JRF में सेक्शन C में काउंटर एग्जाम्पल बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और जिसको काउंटर एग्जाम्पल आते हैं तो वो तो तुरंत कर लेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये बुक्स सजेस्ट करूँगा। काउंटर एग्जाम्पल इन एनालिसिस, बर्नार्ड R गैल्बॉम। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें लगभग सारे ही काउंटर एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इसको पढ़ लें। तो वहाँ जब क्वेश्चंस आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। और इससे काउंटर एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं तो आप उसकी किसी भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हो गया और कुछ भी मतलब रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस को बहुत अच्छी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, रियल एनालिसिस को। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अदर बुक पर। तो एक और रियल एनालिसिस की बुक है बाटले की, इसको भी आप पढ़ें। ये भी बहुत अच्छी रियल एनालिसिस की बुक है। तो चलिए अब हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये फीडबर्ग की बुक है। ठीक है, ये फीडबर्ग की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बेसिक्स, फंडामेंटल बहुत आसानी से समझा रखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सिंपल मेथड से समझाया गया है, और इसके बेसिक्स भी इसमें इस बुक की मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, जिससे आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे और ये आपको बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगी। तो फीडबर्ग की बुक लीनियर अलजेब्रा के लिए बहुत अच्छी बुक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा सोम सीरीज़ की। ये बुक कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखे हैं, और आप जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम कम होता है, तो उसमें ये बुक बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी होती है। तो आप सोम सीरीज़ की लीनियर अलजेब्रा की ये वाली बुक ज़रूर पढ़ें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ये ब्राउन और चर्चिल की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से समझाया गया है, और बहुत अच्छे ट्रिक्स भी इसमें बताई गई है, और बहुत फंडामेंटल भी बहुत आसानी से दे रखे हैं। तो आप ब्राउन एंड चर्चिल की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक ज़रूर पढ़ें, जो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और बुक है एस पुन्नुस्वामी की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। इसमें फंडामेंटल भी बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। तो आप एस पुन्नुस्वामी की बुक ज़रूर पढ़ें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। और ये लगभग सभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, नेट, गेट और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। चलिए अब हम आगे बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। तो ये खन्नैन बाबरी की बुक है। ये बेसिक्स, जिसको बेसिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल ढंग से समझाया गया है, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसमें लगवाए गए हैं। तो आप इस बुक को मैं फर्स्टली रेफ़र करूँगा CSIR नेट के लिए, खन्नैन बाबरी की बुक को। चलिए अब हम नेक्स्ट बुक पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की गैलियन। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आपने इसको पढ़ ली तो फिर आपको पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लगभग समझ में आ जाएगी। तो इस बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़े, कंपटीशन लेवल के लिए बहुत हेल्प करती है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो MD राय सिंघानिया की बुक आप ज़रूर ले लें, आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल करेगी। MD राय सिंघानिया की बुक आपको हर कंपटीशन में बहुत मदद करेगी इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बुक्स को आप ज़रूर पढ़ें और इससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक्स है, इसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों मिल जाएंगी। तो आप इसको ज़रूर परचेस कर लें और इससे पढ़ें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये आपकी के शंकरा राव की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत दे रखी हैं। तो मैं आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए के शंकरा राव को रिफ़र करूँगा, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको और बहुत सारे ट्रिक्स भी मिलती है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ें। और CSIR नेट में सेक्शन C में इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जो इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन की हम बात करें तो मैं आपको MD राय सिंघानिया की बुक रेफ़र करूँगा। MD राय सिंघानिया की इंटीग्रल इक्वेशन की बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ें तो लगभग हर कंपटीशन में आप इंटीग्रल इक्वेशन के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की ओर। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं आपको ये वाली बुक रेफ़र करूँगा SC गुप्ता की, जिसमें बेसिक्स बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखे हैं और फंडामेंटल भी बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखा है। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के लिए SC गुप्ता की बुक ही रेफ़र करूँगा। और भी जैसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और बहुत सारे मार्कोव प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। तो अगर उनकी बुक्स हो, अगर आपके पास टाइम और बुक्स हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको PDF के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और उनको ज़रूर पढ़ें, जितना भी हो सके उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। उनको पढ़ के जाएं और नंबर ऑफ़ PDFs आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप उनको पढ़ लें। बट मैंने जो मेन बुक्स थी वो सब आपको बता दी हैं, आप इससे पढ़ें तो आपका बहुत आसानी से वहाँ पे क्लियर हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। और जैसे कि अब की बार हम जानते हैं NTA एग्ज़ाम करा रहा है, तो आप वेरियस ऑनलाइन टेस्ट पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पे जो दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट को वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर लें और इन सब बुक्स को भी आप पढ़ें, तो आपका CSIR नेट और जो अदर एग्ज़ाम है बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी और जानने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।